राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य सो यमिनी बंडू देवकर ये परभनी में दौरे पर आए हुए थे। यहाँ पर आने का आपकी वजह क्या रही और क्या मामला रहा कि आप जो यहाँ पर परभनी जो आज दौरे पर है? पहले मेरा सबको आदरपूर्वक नमस्कार सब मान्यवरों के लिए। मेरी जो नियुक्ति है वो 4 महीने पहले हुई है और पक्ष के जो नेता हैं और राष्ट्रीय जो नेता हैं लोकप्रिय माननीय पवार साहेब और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब और राष्ट्रीय सांसद रत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे, राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय राज्यसभा खासदार फौजिया खान मैडम। यहाँ पर जो महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, जैसे कोई घर में काम करने वाली बाई हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जिस तरह की किसान महिलाएं जो रहती है जो मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, इसके क्षेत्र में भी आपने काम किया है, तो इस तरह की जो आप काम करते हुए आए हुए इसमें आपका जो थोड़ा सा अनुभव है हमारे दर्शकों को बताइए। अभी दिन ब दिन काम की मारामारी हो रही है। हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में अभी कोविड की वजह से जो 5-6 महीने का जो कालावधि रहा है वो बहुत ही गरीब लोगों के लिए, जो झोपड़पट्टी वर्ग है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, सब्जी भाजी वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, चाय की टपरी वाले हैं, इनकी यानी काम की बहुत यानी मरम्मत हुई है। आज हम देख रहे इतने महीनों से जहाँ पे हमारे फैक्ट्री में कामगार है, लेबर कामगार है, जहाँ पे 100 लोग थे आज के डेट में वहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 50 थे वहाँ 25 लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर, शासन ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ, कामगार कर्मचारी संघर्ष यूनियन की, मैं महाराष्ट्र महिला आघाड़ी की अध्यक्ष हूँ। तो मेरे पास फैक्ट्री के कामगार, लेबर कामगार, ऐसे लोग यहाँ पे मेरे पास यानी फॉर्म भरते हैं और वो फॉर्म भरने के बाद कोई जैसे डेंटिंग पेंटिंग करने वाला हो, कोई पुल का काम कंस्ट्रक्शन करता हो, ऐसे काम करते वक्त अगर वो कोई गिर के पड़ गया, मर गया, तो ऐसे में उनकी कोई पॉलिसी नहीं रहती। तो हमारी ये जो यूनियन है ये 35 साल पुरानी है और गवर्नमेंट यूनियन है हमारी कामगार यूनियन। तो इसमें अगर वो औद्योगिक कामगार करके अगर नोंदणी करते हैं तो 1 साल के बाद अगर वो कामगार हमारे पास नोंदणी करने के बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो हमारी यूनियन की तरफ से उसको 20,000 रुपये इमीडिएटली क्रियाक्रम के लिए मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके जो बच्चे होंगे उनको, उनके परिवार को 24,000 रुपये सालाना 5 साल तक यूनियन की तरफ से दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो छोटे मोटे काम वाले हैं, घर काम वाली बाई है, इनका कुछ ना कुछ, जो पहले गवर्नमेंट इनकी यूनियन थी काम वाले बाई की, जैसे महीना भर काम करती थी तो 3 दिन की छुट्टियां मिलती थी, उनकी तनख्वाह नहीं कटती थी। लेकिन आज हम दिन ब दिन देख रहे हैं महंगाई की वजह से तो इनके काम नहीं मिल रहे। और दूसरी बात, इनकी जो काम की यूनियन थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो हम शासन से और गवर्नमेंट से यही अपील करती है कि वो यूनियन इनकी काम वाले लोगों की फिर से यानी चालू करनी चाहिए। और इनकी जो यूनियन है, अगर वो बाई अगर 50 साल की होती है, 60 साल की होती है और बाद में ये काम नहीं कर पाते बुढ़ापे में, तो ऐसे बाइयों को, काम वाले लेबर लोगों को सरकार की तरफ से कुछ तो भी महीने का मुआवजा या मंथली जिसको अपन पेंशन रहती है वो मिलनी चाहिए। ऐसी हमारी यूनियन की तरफ से गुजारिश है। हम ये देखते हैं कि आपकी पूरी महाराष्ट्र के अंदर आपकी ये यूनियन है, आप उसके राज्य अध्यक्ष हैं। इस तहत से परभनी ज़िले में आपका जो दौरा हुआ है, इस दौरान हम ये बताएंगे कि आप तो समय कम है, लेकिन यहाँ पर जो कामगार कल्याण अधिकारी है, काम जो यहाँ पर जो उसमें जो तो सभी कामगार आ गए, महिला हो या फिर पुरुष हो, इनके जो कामों के लिए जो मुआवजा दिया जाता है, उनके लिए किट दी जाती है। हम देखा अभी तक देखने में आया कि परभनी के अंदर ज़्यादा करके पुरुषों को दिया जा रहा है, महिलाओं को जरा एक तरफा देखा जा रहा है। इस पर आपका कहाँ तक आवाज़ उठेगा? सर देखिए, हमारे ये आप परभनी की बात करें, लेकिन हमारे नागपुर में जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुषों को यानी प्राधान्य दिया जा रहा, हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में और शहर में सबसे ज़्यादा प्राधान्य है तो काम वाले बाइयों को यानी महिलाओं को प्राधान्य दिया जा रहा है। अभी जो गवर्नमेंट के तरफ से जो महाराष्ट्र शासन के, उनको 5,000 रुपये एक कामगार करके उनको मिलते थे, भत्ता मिलता था। उनको पीटीओ का कुछ लोगों को वाटअप हुआ है और उनको सालाना कुछ 5,000 रुपये मिलते थे, तो अभी ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो फिर से वही महाराष्ट्र शासन का उनको जो गरीब लेबर वर्ग है उनको मुआवजा दिया जाए, उनको 5,000 रुपये जो है वो दिया जाए और उनको फिर से जो काम पर निकाला गया तो फिर से उनको काम पर लिया जाए। ऐसी मैं
शासन से यानी अपील करती हूँ कामगार यूनियन की तरफ से, आज हर जगह देखा जाए तो गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग होते हैं या मिडिल क्लास वर्ग के लोगों तक ही ये छोटी मोटी चीज़ें यानी ये लोग फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन गरीब जो लोग होते हैं इनके तरफ कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती है वो उनके वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैं चाहती हूँ कि हर ग्रामीण रहे, शहर रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में एक ऐसा महिला हो या पुरुष हो, एक ऐसी लीडर की नियुक्ति करनी चाहिए कि जो अपने गांव के, अपने शहर के, अपने वार्ड के लोगों को प्रॉपरली, जैसे हम देखते हैं कि भाई वार्ड अध्यक्ष हो, कोई नगर सेवक हो या कोई वार्ड मेंबर हो, तो वो कैसे अपने एरिया तक अपनी जानकारी दे सके और हर एक जैसा उत्तर रहा, दक्षिण रहा, जो अपना विधानसभा क्षेत्र रहता है वहाँ से किमान एक विधानसभा क्षेत्र में 10 ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनने चाहिए कि उन्होंने अपने अपने एरिया में जो एक ऑफिस खोलना चाहिए संपर्क कार्यालय करके, और जो गवर्नमेंट से अनुमति मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, वो वहाँ पे उनको दी जाए। के लिए कोई जिनसे काम नहीं लगता उनको जो तो कामगार कल्याण का अधिकारी कार्यालय से कुछ मुआवजा मिलता है। इस तरह महिलाओं में जो तो बहुत से मसले हैं, जैसे कि गर्भवती का समय और महीना रहता है, वो सब चीज़ों के लिए, उसके लिए आपका जो तो क्या आपके प्रावधान क्या रहेगा, आपके कामगार यूनियन की तरफ से कैसा रहता है उसमें प्रशासन? ये जो कामगार का हमारे यूनियन से उनको जो मुआवजा और एक प्राधान्य है, तो हम इसलिए उनका सालाना सिर्फ 200 रुपये करके 20 रुपये हमारे यूनियन में उनकी प्रवेश फी है और 1 से 80 रुपये उनका एक नोंदणी क्रमांक है। ऐसे करके हम साल के ईयरली उनसे 200 रुपये फीस लेते हैं, ताकि वो 200 रुपये में अगर आप साल भर में हमारे पास आप नोंदणी औद्योगिक कामगार करके है, वो फिर भाजी सब्जी बेचने वाली बाई रहे या वो बर्तन बांधने वाली बाई रहे, 1 साल के बाद अगर वो बाई को कुछ होता है या उसके घर के किसी लड़की का या कोई बुजुर्ग वर्ग का कोई ऑपरेशन है या किसी की लड़की का डिलीवरी है, तो हम इसका, जैसे हमारे इधर में वो मेडिकल डागा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऐसे में हम हमारा नोंदणी क्रमांक यानी फॉर्म जो भरते हैं वो उनको वहाँ पे जाके देके उनका फ्री में उनकी डिलीवरी हो गए, उनके ऑपरेशंस हो गए और उनके क्या बोलते हैं बच्चों की जो स्कॉलरशिप हो गई, ऐसे इसमें हम उनका फॉर्म भर के हम उनके फ्री में यानी काम करते हैं हमारी यूनियन उनके लिए। मैडम, परभनी ज़िले में आपको हम ज़िले के ताल्लुक से इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की यूनियन बहुत कम दिखाई देती है। जब आपकी यूनियन के महाराष्ट्र आप जो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिला राज्य अध्यक्ष है महिला यूनियन के, तो इसलिए आप ज़िले के लेवल से और पूरे महाराष्ट्र के लेवल से आप किस तरह सोचेंगे कि भाई जो भ्रष्टाचार चढ़ा है कामगार कल्याण अधिकारी कार्यालय में, इसको आप किस तरह से आपके सामने बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये बताइए। सर देखिए, आजकल हम देखते हैं सभी जगह, वो छोटे मोटे ऑफिस रहे, गवर्नमेंट ऑफिस रहे, प्राइवेट रहे, कहीं पे भी रहे, ये भ्रष्टाचार हर जगह है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कामगार यूनियन है, कामगार कर्मचारी संघर्ष यूनियन, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में सभी जिले में, शहर में, तालुका में इसका एक कामगार यूनियन संपर्क कार्यालय करके ऑफिस ओपन किया जाए। हर एक गांव से, शहर से, तालुका से एक महिला रहे, पुरुष रहे, वहाँ से एक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हो गया, तालुका अध्यक्ष हो गया, शहर अध्यक्ष हो गया, ये नियुक्त किया जाएगा। और जहाँ पे भी कहीं हॉस्पिटल्स रहे, कोई भी फैसिलिटीज़ गरीबों के लिए रहे, कोई भी गवर्नमेंट का कार्यालय रहे, जहाँ से भी कोई भी चीज़ के लिए अगर जो बीच में जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, कोई भी फाइल आगे बढ़ाने के लिए या कोई भी गरीबों का काम करने के लिए या हॉस्पिटल का काम करने के लिए जो रिश्वत ली जाती है दलालों की, ये बहुत जल्दी हमारे यूनियन के तरफ से इसके लिए भी एक ये निकलने वाला है कि ऐसे ब्रोकर लोगों को हम बहुत जल्दी से जल्दी इनका पर्दाफाश करके हम डायरेक्ट जो कांटेक्ट है ऊपर के लेवल तक, कामगार अध्यक्ष यूनियन बोलो, एक महिला बोलो या पुरुष बोलो, हर ज़िले से जब एक नियुक्त किया जाएगा तो उनके नंबर मैं अभी आपको स्क्रीन पर देने वाली हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने हमारे कामगार यूनियन से जुड़ना चाहिए और हमें संपर्क करना चाहिए। वो कोई भी गांव की, कोई भी शहर, कोई भी ग्रामीण की कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्होंने हमको बताना चाहिए। इसलिए हम अभी नंबर छोड़ रहे, ना कि कोई ब्रोकर को रिश्वत दे के काम करना चाहिए। जो अभी हम स्क्रीन पर हम नंबर दे रहे हैं, ये जो अभी मैंने आपसे जो बात की है कि कोई भी ऑफिस में, कोई भी जगह हो जहाँ पे जो ब्रोकर, जो दलाली चल रही है, तो वो अभी नहीं होगी। अभी मैं राष्ट्रीय कार्य कमेटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ राष्ट्रवादी में, और हमारी जो खासदार फौजिया खान मैडम, सांसद रत्न, लोककन्या, लोकप्रिय सांसद रत्न सुप्रियाताई सुळे,
महाराष्ट्र प्रदेश की माननीय अध्यक्ष रूपालीताई चाकणकर, इनके नेतृत्व में मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में अभी जो काम कर रही हूँ, तो अभी ये भ्रष्टाचारी पूरी तरह से बंद होंगी और लोगों को अच्छा न्याय दिलाने में हम कामयाब रहेंगे, ऐसी मैं आह्वान करती हूँ। ये थे यमिनीताई बंडू देवकर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर हम ये बताते चले कि उनका आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो महिलाओं के जो मोर्चे चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो गरीब कामगार महिलाएं हैं उनको किस तरह इंसाफ दिलाया जाए, इसके लिए आज उनका यहाँ पर दौरा रहा। ये पूरे हमारे साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने खुलकर बताया। हो सकता है आगे के मामले अगर से जिन महिलाओं में जो डर था कि भाई ये कामगार अधिकारी के खिलाफ हम किस तरह जाए, आप इन यमिनीताई से मिलकर इनसे रास्ता कायम कर सकते हैं। उनका नंबर हम ये तो आप हमारे स्क्रीन पे देख लेते थे। न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभणी। आप हमारे मोबाइल शॉप में वीवो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, वन प्लस मोबाइल, एमआई मोबाइल, ओप्पो मोबाइल और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सर और आपके लाडले बच्चों के खिलौने मिलने का परभणी शहर का वाहिद मरकज न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभणी। मोबाइल क्रमांक 8862080406, उसी के साथ 9764617117। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। परभणी आज तक, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज, परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील।